भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की 5 शहनाइयां चोरी हो गई। उन चोरी हुई शहनाइयों में से एक उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने भेंट की थी। बिस्मिल्लाह खां की शहनाइयां उनके बेटे काजिम हुसैन के घर से चोरी हुई हैं। 5 शहनाइयां चांदी की थी। इसमें सबसे खास वो शहनाई है जिसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां मुहर्रम के दौरान बजाते थे। इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। यहाँ 30 नवंबर को चले गए तो 50 करने लाट पर, फिर वहाँ से हम आए नहीं यहाँ पे। हम कल रात में आए इधर 9:30 साढ़े 8-9 के करीब, देखा हमारा दरवाज़ा खुला हुआ है। जब अंदर गए तो ऊपर जाने की नौबत नहीं, नीचे देख तो सामान बिखरा पड़ा हुआ है। संबंधित अधिकारी लोग हैं, उनको मैंने बोला कि तत्काल इसको अटेंड करें, मौके पर जाएं। अभी फील्ड यूनिट्स और अन्य सभी जो टीमें हैं वो भी स्पॉट पर जाके मुआयना करेंगी, मौका मुआयना करेंगी, जो एविडेंस है उसको एनक्लोज करेंगी। शहनाइयों के अलावा सोने चांदी के गहने और पुरस्कार के तौर पर मिली एक चांदी की प्लेट भी चोरी हुई है। लुधियाना के घर में आग लगने से नेपाली दंपत्ति की मासूम बेटी की मौत हो गई। जिस वक्त आग ने कमरे को चपेट में लिया, उस वक्त तीनों बच्चे घर में अकेले थे। पीड़ित नेपाली परिवार दुगरी रोड स्थित मॉडल टाउन स्थित घर में किराए पर रह रहा था। हादसे के वक्त दोनों पति पत्नी काम पर गए हुए थे। उसी वक्त आग लगने से कमरे में सो रही 3 महीने की बच्ची की मौत हो गई, जबकि कमरे के बाहर खेल रहे 2 बच्चे सुरक्षित हैं। सोनीपत में स्कूटी पर जा रही एक महिला को जलाने की कोशिश की गई। सरिता रसोई गांव से स्कूटी पर सवार होकर अपने घर जा रही थी। उसी दौरान दिल्ली रोड पर नकाबपोश युवकों ने पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले करने की कोशिश की। गनीमत रही कि मौके से गुजर रहे 2 भाई बहनों ने महिला का बचाव किया और उसे अस्पताल पहुंचाया। धर्मशाला में जर्मन से आई एक महिला की कोशिश ने तिब्बत, नेपाल और भारतीय महिलाओं को सम्मान और रोजगार दिलाने का काम किया। धर्मशाला में जर्मन महिला की कोशिश ने महिलाओं को सम्मान और रोजगार दिलाने का काम किया है। तिब्बत का प्यार एक जर्मन महिला को न सिर्फ धर्मशाला खींच लाया, और आज ही की तारीख में वही प्यार तिब्बत, नेपाल और भारतीय महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। मोना बुकमैन ने बताया कि 9 साल पहले उन्होंने तिब्बती महिलाओं के साथ काम शुरू किया। धीरे धीरे नेपाली और भारतीय महिलाओं को साथ जोड़ा गया। आज की तारीख में महिलाओं का ये ग्रुप तिब्बती इंडियन वेस्टर्न स्टाइल की डॉल्स बनाते हैं, जिसकी मांग विदेशों में भी है। परिवारों की जिम्मेदारियों को निभाने वाली महिलाओं को मद्देनजर रखते हुए मोना ने इस तरह का प्रयास किया। With our Indian ladies who have lots of family commitments, so there has to be a lot of flexibility. But to combine this kind of flexibility with the demands of our customers who want punctuality, so that is, I think, one of the biggest challenges. यहाँ पर काम करने वाली महिलाओं की मुस्कान सारी कहानी खुद ब खुद बयां कर देती है। उन्हें परिवार जैसा माहौल मिला है और परिवार की आय बढ़ाने का जरिया भी हासिल हुआ है। हिसार में छेड़खानी के आरोपियों की लड़कियों ने जमकर धुनाई की। तस्वीरें हिसार की है, जहां लड़कियों ने मंचलों को उनकी करतूत का जमकर सबक सिखाया। दरअसल ये लड़कियां कराटे एकेडमी की स्टूडेंट्स हैं। राह चलते कुछ मंचलों ने इन पर फप्तियां कस दी और फिर उन्हें उसकी सजा भी भुगतनी पड़ी। उसमें से एक ने शराब पी रखी थी, जिसने गंदा बोला था वो भाग गया था। फिर थोड़ी देर बाद उसको पहचाना और वहीं पे पकड़ा उसको। फिर उन्होंने हाथ लगाने की कोशिश की, लेकिन दीदी ने थोड़ा गुस्से से बोला कि रुक तू, तेरे को मैं बताती हूँ। तो आगे वाले ने और बद्दा बोल के, जिसको पहले पिटा है वो तो पहले ही मतलब धीरे धीरे चल रहा था, वो बद्दा बोल के और भागा। तो लड़कियां जैसे बाइक पे चलने की तैयारी में थी, तो वहाँ से गुजरते हुए लड़कों ने फप्तियां कसी और बहुत बुरे तरीके से उनसे बातचीत की और ऐसी ऐसी टॉन्टिंग की जो एक अभद्रता की निशानी थी। और अब जाते जाते देखिए मौसम का हाल। पंजाब और हरियाणा के ज्यादातर शहरों के अधिकतम तापमान में बीते दिनों के मुकाबले 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज हुई है। दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि गुरुग्राम में 27 डिग्री सेल्सियस और हिसार में 28 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया।
वहीं चंडीगढ़ में बात करें तो यहां पर 2 डिग्री तक तापमान गिरकर 25 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। पंजाब में अमृतसर में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि बठिंडा में 26 डिग्री और लुधियाना में 25 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। पटियाला में भी 25 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। पहाड़ों की बात करें तो तापमान लगातार 20 डिग्री के नीचे बना हुआ है। मनाली में 18 डिग्री सेल्सियस, शिमला में 19 तो धर्मशाला में भी 19 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा। वहीं श्रीनगर में अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहा।